हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी के लिए यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए गए जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप सभी को पता है आपके एग्जाम में 2 या फिर आपका एक ही दिन बचा है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपके इंपॉर्टेंट चीज़ों पर चलते हैं। तो आज हम आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में समझेंगे जो कि आपके एग्जाम में आनी तय है। आपके यहाँ 4 से 5 क्वेश्चन बनते ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें अगर हम आपके धर्मवीर भारती, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूछा जाए धर्मवीर भारती की सबसे इंपोर्टेंट है आपकी कनोपिलिया। कनोपिलिया काफी ज्यादा पूछे जाने वाली रचना है। प्लस इन्होंने लिखा था ठंडा लोहा और आपका अंधा युग। अंधा युग भी इनकी बहुत सी ज्यादा फेमस रचना हुई थी। प्लस आपका यहाँ पर है 7 गीत वर्ष। तो ये चारों ही रचना किसके द्वारा लिखी गई है? धर्मवीर भारती। कनोपिलिया, ठंडा लोहा, अंधा युग और आपका 7 गीत वर्ष, इन्हें याद रखना है। आगे बात करें आपका हरिवंश राय बच्चन, ये आपका पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। 2019 का यूपी पुलिस का जिन भी स्टूडेंट ने एग्जाम दिया तो उन्हें पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आपके बन चुके हैं। अगर बात करें यहाँ पर मधुशाला, इनके द्वारा लिखी गई इंपोर्टेंट है। प्लस आपका मधु प्लस और आपका क्या बोलूं क्या याद करूं, इस पर जो है इन्हें पुरस्कार भी मिल चुका है। तो याद रखना ये सभी रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई? हरिवंश राय बच्चन के द्वारा। आगे बात करें आपको सुभद्रा कुमारी चौहान, इनके द्वारा लिखी जाने वाली रचनाएं, ये जो है आपके वीर रस से रिलेटेड है। याद रखना वीर रस से रिलेटेड इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी है। मक्खनलाल चतुर्वेदी हो गए, ये हो गए और आपका रामधारी दिनकर, इन तीनों ने किस पर लिखी? आपकी वीर रस में जो है अपनी रचनाएं लिखी है। जैसे किसमें होगी? झांसी की रानी, काफी ज्यादा पूछे जाने वाली। प्लस आपका क्या हो गया? मुकुल, क्या हो गया आपका? मुकुल और आपका बिखरे मोती और आपका त्रिधारा, जो कि बच्चे गलत करते हैं। याद रखना त्रिधारा किसके द्वारा लिखी गई है? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। आगे बात करें यशपाल, यशपाल की रचनाएं काफी ज्यादा पूछी जाती है। तो यशपाल के सबसे पहले आपका दादा कामरेड, क्या है आपका? दादा कामरेड, इनके द्वारा लिखी जाने वाली। प्लस आपका झूठा सच भी इन्होंने ही लिखा है। याद रखना झूठा सच, ठीक है। प्लस आपका दिव्य, ठीक है, और आपका देशद्रोही। पार्टी आपका कामरेड, याद रखना पार्टी प्लस आपका दादा, दोनों यशपाल ने लिखी है। आपका मनुष्य का रूप भी किसने बताया? यशपाल ने। आगे बात करें वृंदावन की, आपकी मृग नहीं सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली। तो मृग से याद रखना मृग कहाँ पर मिलते हैं? आपके वन में मिलते हैं। तो इनके द्वारा दूसरी लिखी कौन सी? कभी ना कभी। और आपकी झांसी की रानी, बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं कि झांसी की रानी जो है आपके यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी, इनके द्वारा भी लिखी गई है। प्लस आपका वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा भी लिखी गई है। तो याद रखना अगर ऑप्शन में आपका सुभद्रा कुमारी चौहान नहीं है तो आपको वृंदावन लगा के आना है। आगे बात करें आपका कचनार, कचनार किसके द्वारा? आपका यशपाल जी के। कचनार किसके द्वारा थी? आपके यहाँ पर वृंदावन के। याद रखना कचनार किसकी है? वृंदावन की। आगे बात करें रेणु, रेणु का पूरा नाम भी पूछा जाता है। याद रखना फणीश्वर नाथ जो है इनका पूरा नाम है। और आपका इन्होंने जो रचनाएं लिखी थी वो किसमें? रेणु के नाम से लिखी थी। इसमें आपका मेलाचल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे आपका परथी, आपका परिकथा और आपका जलूस और आपका दीर्घतपा, ये सारी रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई? आपके रेणु जी के द्वारा। काफी ज्यादा पूछी जाने वाली रचनाएं हैं। आगे बात करें आपका देवकी नंदन खत्री, इंपोर्टेंट लेखक। इसमें आपका चंद्रकांता, क्या है? चंद्रकांता। प्लस आपका काजल की कठोर कोठरी, क्या है? काजल की कोठरी। आगे आपका नरेंद्र मोहिनी, याद रखना नरेंद्र मोहिनी किसके द्वारा? आपका खत्री जी के द्वारा। आपका कुसुम कुमारी, कुसुम कुमारी। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर सोहन लाल द्विवेदी के द्वारा कौन सी लिखी गई? आपकी भैरवी, भैरवी किसने? सोहन लाल ने। आपका पूजा गीत किसने? सोहन लाल ने। युगधार किसने? सोहन लाल ने। याद रखना युगधार किसने? सोहन लाल ने। आपका बसंती, दूध पतासा, काफी पूछे जाने वाली दूध पतासा किसके द्वारा? आपका सोहन लाल। झरना, याद रखना झरना आपकी सोहन लाल के द्वारा भी लिखी गई है। कुणाल हो गया, ये क्या था? इसका खंड काव्य था। कुणाल क्या था? खंड काव्य पूछी जाती है। सोहन लाल द्विवेदी का खंड काव्य क्या है? आपका कुणाल। आपका वासवदत्ता, याद रखना वासवदत्ता किसके द्वारा? सोहन लाल द्विवेदी। आगे आपका सबसे इंपोर्टेंट रामधारी दिनकर, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की आपकी सबसे इंपोर्टेंट रचना है कुरुक्षेत्र, क्या है? कुरुक्षेत्र। हुंकार आपका रेणु का, याद रखना उर्वशी, हुंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र, ये चारों रचनाएं काफी ज्यादा फेमस। आपका यहाँ पर रसवती, आपका रसमारती, ठीक है। प्लस आपका अर्धनारीश्वर, ये आपकी ना जाने कितनी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। आपके रीति के फूल, संस्कृत के 4 अध्याय, याद रखना संस्कृत के 4 अध्याय। और आपका भारतीय संस्कृति, इसमें बच्चे भारतेंदु हरिश्चंद्र लगा के आ जाते हैं। आपको याद रखना वो भाषा से रिलेटेड हो तो आप भारतेंदु हरिश्चंद्र लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या संस्कृत के बारे में भारतीय संस्कृति रामधारी दिनकर के द्वारा लिखी गई है।
कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, उर्वशी, रसवंती, आपका रश्म्यावती, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, आपका संस्कृत के 4 अध्याय और आपका भारतीय संस्कृति, ये आपके यहाँ पर होंगे रामधारी दिनकर। ये सभी रचनाएं मोस्ट इंपोर्टेंट थी, इन्हें एक बार और वीडियो देख लेना, रिवाइज कर लेना। यहाँ से आपके 2 या 3 क्वेश्चन जरूर बनेंगे। और इससे पहले मैंने आपकी 3 क्लासेस कराई है लेखक और रचना से, अगर आप उन्हें देख लोगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। जो आपका 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं आपको इन क्लासेस से मिल जाएगी। ऐसे इंफॉर्मेटिव क्लासेस के लिए, वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और सभी के एग्जाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम देना और इस बार जो है आपको अपना सपना पूरा करना है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।